तो इतना एक छोटा सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, जिस पे ये क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में होता क्या है कि आप सीधा सीधा सा लैंग्वेज को पढ़ना शुरू करें। ए ट्रेन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस, तो हमें नहीं मालूम डिस्टेंस क्या है, सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, तो बेटे हमें स्पीड भी नहीं मालूम। Okay. ठीक है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, प्लीज सारे बच्चे, इट इज चैप्टर 3 लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन, बट कितना इंटरेस्टिंग है और कितना इजी है वो समझने की कोशिश करिए। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ठीक है, तो वहां से हमें निकालना है, बस वर्ड्स को ट्रांसफॉर्म करना है, सिंबल्स में ट्रांसफॉर्म करना है, इक्वेशन है, देन वी विल सॉल्व। तो ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस, वी डोंट नो द डिस्टेंस, मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया है। एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मुझे स्पीड भी नहीं मालूम है, मैंने वहां पे भी क्वेश्चन मार्क कर दिया। नाउ इट्स गिवन इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, कोई बच्चा मुझे इसको सिंबल्स में ट्रांसफॉर्म करेगा, इसका क्या मतलब है? x plus 10. x plus 10. 10, where is x and what is x? डॉक्टर सलमान, यस स्पीड, आपने मतलब एज्यूम कर लिया, यस गुड। तो यहाँ पे आप कहना चाह रहे हो सब बच्चे कि भाई सर अगर हम सपोज कर लें, क्योंकि डिस्टेंस भी नहीं था, स्पीड भी नहीं था, तो सपोज आवर प्रीवियस स्पीड और द गिवन स्पीड वाज x, ये आप कहना चाह रहे हो। तो इन दिस केस वो कह रहा है कि अगर स्पीड आपकी 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो जाए, तो इट वाज आवर जनरल केस, फर्स्ट केस 1, any distance, any speed. Now in the case 2, if the speed is 10 kilometer per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. तो ऊपर हमारे पास टाइम भी नहीं था, तो अगर हम टाइम भी सपोज कर लें, कुछ भी टाइम ले लें, तो now in this case when the speed is faster, time will be 2 hours less, तो 2 hours कम लिए जाएंगे for the same journey। ये आ गया। अभी मैं एक्स वाई असल में मानना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क किया था। तो हमारे पास क्या था, वट एवर इट इज, जो भी था उसमें +10 हो जाएगा, अभी देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा +10 एंड इसी तरह से हमारे पास टाइम हो जाएगा -2। बट देयर इज अनदर केस। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ द ट्रेन वर 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अगर स्पीड को आपने स्लो कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप स्लो चलोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। It would have taken 3 hours more than the scheduled time, then time will be 3 hours more। ये हमारे पास, तो सब बच्चों को जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो समझ में आई या नहीं आई? अभी हमने कुछ नहीं लिखा बेटे, जनरल एंड केस 1 when the speed is fast and case 2 when the speed is slow। सब बच्चे बताओ, क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जी सर। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, देयर इज ए सर्टेन डिस्टेंस व्हिच हैज टू कवर बाय द ट्रेन एट द सर्टेन स्पीड। ठीक है, सम टाइम विल बी टेकन टू कवर द डिस्टेंस, तो ना डिस्टेंस पता, ना स्पीड पता, ना टाइम पता, बस आपसे कह रहा है अगर वो तेज चलेगा, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा होगी यानी कि +10, देन देयर विल बी 2 आवर लेस एंड -10 देयर विल बी 3 आवर्स मोर। ये हमसे कह रहा है। तो होता क्या है बेटे, अब यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहेगा, आपसे कहेगा कि सर फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो एक्चुअली होता क्या है होता ये जो चीज फाइंड करनी होती है उसी को सपोज करना होता है। तो आपकी चॉइस है, आपके पास तीनों ही नहीं मालूम, ना डिस्टेंस मालूम, ना स्पीड मालूम, ना टाइम मालूम, तो आपकी चॉइस है आप क्या सपोज करना चाहते हैं। ठीक है, आप डिस्टेंस ले सकते हैं, स्पीड ले सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। हमारे पास क्या है हमारे पास है, हम सपोज करो, क्योंकि हमारे पास अगर आप एक डिस्टेंस ही एक ऐसा है जो इनटू में आएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड लेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, टाइम लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो हमें निकालना है डिस्टेंस है, चॉइस आपकी, आप जिसको चाहे कंसीडर करें, लेकिन मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, मैं डिस्टेंस को ही सपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं सपोज कर रहा हूँ कि सपोज करो मेरा स्पीड x है और मेरा टाइम y। ठीक है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम।
x इंटू वाई, बाद में सोचेंगे क्या होता है, ये तो सिर्फ मैंने आपको बता दिया। ये हमारे पास है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास जो केस गिवन है वो हमसे कह रहा है कि सपोज स्पीड इज इंक्रीज, तो स्पीड हो जाएगा x प्लस 10, इन दिस केस टाइम हो जाएगा y माइनस 2। कोई बच्चा मुझे बताएगा अगर मेरे पास स्पीड x प्लस 10 है और टाइम y माइनस 2 है तो डिस्टेंस क्या होगा बेटा? -20 X plus 10 upon y minus 2. अपॉन या इनटू? डिस्टेंस इज Into. इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये होगा इक्वल, लेकिन बेटे डिस्टेंस तो एक्स वाई होगा बेटे, डिस्टेंस थोड़ा ही चेंज होगा। आप फास्ट चलो या स्लो चलो, डिस्टेंस तो एक्स वाई रहेगा। हाँ, जो आप कहना चाह रहे हो क्या जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यस और नो? Yes, sir. ये होगा, तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी। हमारी पहली इक्वेशन क्या आएगी, एक्स वाई इज इक्वल टू x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आएगी। इन द सेम केस आपके पास जो स्पीड है वो कम हो गई x माइनस 10 और टाइम आपका ज्यादा हो गया y प्लस 3, तो अगेन स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा, X y. x y। दैट्स इट, ये इक्वेशन। जी बेटे समझ में आया या नहीं आया? जी सर. दोबारा से देखिए, अब क्वेश्चन ये तो आपको ऐसे ही रफ समझाना था। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट यूजुअल स्पीड of train be x किलोमीटर पर आवर बेटे, टाइम टेकन is y hours, so covered distance will be xy। ये हमारा जनरल है बेटे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, केस 1। if speed increased by 10 किलोमीटर पर आवर, so न्यू स्पीड क्या हो जाएगी बेटे, x प्लस 10, ठीक है, न्यू टाइम टेकन। आपसे उसने कहा था कितना टाइम कम हो जाएगा, 2 आवर लेस, y माइनस 2, सो x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है बेटे, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। बेटे डिस्टेंस तो उतना ही रहना। आप यहाँ से अगर आपने घर से स्कूल जा रहे हैं, आप स्लो जाइए, फास्ट जाइए, अपनी कार से जाइए, स्कूल बस से जाइए, बट आपको डिस्टेंस जो है स्कूल का उतना ही रहना। तो डिस्टेंस चेंज होता है, डिस्टेंस अगर हम एक्स वाई कर चुके स्पीड इनटू टाइम तो इट विल रिमेन सेम एक्स वाई, बट इससे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। देखो हमारे पास क्या आएगी इक्वेशन, एक्स वाई माइनस 2x एन वाई माइनस 20 एक्स वाई, सो एक्स वाई कैंसिल होते हैं, सो आपके पास इक्वेशन आ जाएगा माइनस 2x प्लस 10y इज इक्वल टू, चाहे 2 से डिवाइड कर दीजिए, नहीं चाहे मत करिए, तो दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं बाई 2, इट विल बी माइनस x प्लस 5y, that is your first equation. Case 2 is given speed decreased by 10 kilometer per hour, so it will take 3 hours more. Yes, 3 hours more. तो मैं दूसरे तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ, मैंने बस स्टेटमेंट लिख दिया, स्पीड डिक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर
it will take 3 hours more. So अब देखो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर माशाल्लाह आपको प्रैक्टिस हो जाए तो नाउ इट स्पीड बिकेम डिक्रीज x minus 10 टाइम इंक्रीज y plus 3 is equals to xy. सब बच्चे समझ लीजिए, चॉइस आपकी है। आप अपने केसेस को ऐसे मेंशन कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ किया था, स्पीड इंक्रीज बाय 10 तो न्यू स्पीड न्यू टाइम इक्वेशन। आप चाहें तो सीधा सीधा सा ऐसे लिख सकते। ये बात समझ में आ गई? स्टेटमेंट्स देने का तरीका आप बच्चों को, स्पीड डिक्रीज बाय 10 means x minus 10, time increase by 3 means y plus 3 and distance is xy. अगेन बेटे मल्टीप्लाई कर दो तो चॉइस इज योर्स कि आप कैसे लिखते हो, xy plus 3x minus 10y minus 30 is equals to with the xy. So xy cancel. So finally you have 3x minus 10y is equals to 30. It is your second equation. बताओ बेटे आपको समझ में आया इक्वेशन या नहीं? जी ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पे भी 10 था, यहाँ पे भी 10 था, तो अच्छा ये है, यही देखना होता है कि अगर हम इसको ना सपोज करते और आपने इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो देखो जरा आपको नजर आ रहा है कि 10y बेटे यहाँ पे भी है और 10y यहाँ पे भी है। एक जगह हमारे पास प्लस में है और एक जगह हमारे पास माइनस में है, तो क्या करें बेटे इन दोनों इक्वेशन को हम पता है एलिमिनेट कर दें। क्या करेंगे सलमान एलिमिनेट करने के लिए, प्लस करें माइनस करें बेटे? सर सीधा सीधा कर देंगे, नहीं क्या सीधा? नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा। ये तो पूछना चाह रहा हूँ, आप गलती कर रहे हो ना बेटे, ऑलरेडी साइन चेंज है। आप एलिमिनेट तभी कर पाते हैं व्हेन दे हैव अपोजिट साइन, तो ऑलरेडी साइंस आर अपोजिट, तो जब अपोजिट साइन तो होते हैं सर तो सीधा ऐड प्लस करते माइनस। हैं, ऐड करते हैं बेटे ऐड, यही तो पूछना चाह रहा था। और अगर सेम साइन होते हैं तो फिर हम सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा बेटे क्या करना है, इक्वेशन 1 + 2 मैं लिख भी दे रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया हो। ये तो बहुत ही फास्ट पढ़ा रहे हैं, मतलब हमने तो डिस्कस किया ही नहीं अपनी क्लास में, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो तो वहां से समझ रहे हो। बट चलो आंसर तो दे रहे हो आप लोग, उसी बात -2x + 10y is equals to 20। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। हमारे पास 3x - 10y is equals to 30। आप सब बच्चे देख लीजिए बेटे, जब आपके पास 2 इक्वेशंस हो और आपके पास टर्म सेम हो, टर्म सेम का मतलब यहाँ पे भी बेटे 10y है और यहाँ पे भी 10y, फिर आपको चेक करना होता है उनका साइन, एक हमारे पास प्लस में है और एक हमारे पास माइनस। तो इफ टर्म्स आर सेम इन नंबर्स इन वेरिएबल्स एंड देयर साइन आर अपोजिट, तो आपको सिंपली क्या करना है, ऐड करना। आप यहाँ लिख दीजिए बस ऐड। जब आप ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होते हैं, एज इट इज वो रिमूव हो जाते हैं। तो फिर क्या होगा, 10y कैंसिल हो जाएगा एंड 3x - 2x x आएगा और इधर 30 + 20 50 आ जाएगा। तो फाइनली यू हैव x इज इक्वल टू। बट अगर आपके पास साइन सेम होते हैं तो फिर आपको सबट्रैक्ट करना होता है। व्हेन यू सबट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम अनदर तो फिर आपके सेकंड इक्वेशंस के टर्म्स के साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है सलमान, समझ में आ गया? जब आपके पास x50 आ गया तो आप किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हो, पुट इन 1 और 2। तो अगर 1 में रख रहे हैं तो जी -2 सर। × 50 -2 × 50 + 10y is equals to 20। बट ये 252 या 100 इधर आएगा, 10y is equals to 120, 10 से कैंसिल करेंगे तो y is equals to 12 आएगा बेटा। तो आपके पास x आया है 50 और y आया है 12, बट आपको बेटे डिस्टेंस निकालना था और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो 50 दैट इज 600। सब बच्चे बताओ कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया, जिन बच्चों ने एटलीस्ट किया है अपने यहाँ थर्ड चैप्टर? जी तो ये था बेटे। शफीक आ रहेगा, शफीक